मुरादाबाद में ऐसे कई जर्जर भवन और मकान हैं जो लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे ही जर्जर भवनों और मकानों के स्वामियों को मानसून से पहले नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद कई भवन स्वामियों ने अपने जर्जर भवनों की मरम्मत करा ली। लेकिन अभी 15 भवन ऐसे रह गए हैं जिन्होंने अपने जर्जर भवनों को ठीक नहीं कराया है। वहीं नगर निगम ने उन्हें फिर से नोटिस भेजकर कहा है कि अगर उन्होंने अपने भवनों को ठीक नहीं कराया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने बताया कि बारिश के समय में जर्जर मकान और भवनों के गिरने का खतरा बना रहता है। नगर निगम की ओर से ऐसे ही 86 भवनों को चिन्हित किया गया था। उसके बाद निरीक्षण में 15 भवन ऐसे मिले हैं जिनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। इन 15 भवनों के स्वामियों को फिर से नोटिस भेजा गया है कि कोई जान माल का खतरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भवन स्वामी की ही होगी। मुरादाबाद द्वारा वर्षा ऋतु काल से पहले नगर आयुक्त जी के निर्देश पर जो है वो चिन्हीकरण का काम किया गया था। उसमें जेईज और एईज फील्ड में जाकर स्वयं इसका परीक्षण और निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, जिसमें 86 भवन ऐसे थे जिनके जर्जर होने का डिटेल आया था। उसके बाद उनमें से 15 केवल ऐसे मिले जिन्होंने उसे मरम्मत करके ठीक नहीं कराया। रेस्ट सभी ने उसे ठीक भी करा लिया है। अब जो रेस्ट बचे हैं उन 15 के 15 को पुनः एक नोटिस निर्गत किया गया है कि अगर कोई जान माल का इसमें नुकसान रहता है तो संबंधित जो उसका ऑनर है उसकी जिम्मेदारी इस बात की रहेगी। सर, किस तरह से इसका प्रोसीजर रहता है? मान लीजिए किसी की इमारत जर्जर है तो उसके इलाके के लोग उससे परेशान हैं, तो किस तरीके से प्रोसीजर रहता है? देखिए, प्रोसीजर ये रहता है कि हमारे इंजीनियर वहाँ जाते हैं, उसका ये निरीक्षण और परीक्षण करते हैं कि उसकी वॉल में, उसके स्लैब में, उसकी बीम में कहीं क्रैक तो नहीं है। उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस क्रिएट करते हैं और ये भी देखते हैं कि भवन की लाइफ कितनी है, कितना वो पुराना हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी एक रिपोर्ट बना के उसकी टेक्निकल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसके आधार पर फिर उसे जर्जर भवन के रूप में डिक्लेयर किया जाता है अधिनियम के अनुसार, और फिर उस पर जो है वो आगे की कार्रवाई ये की जाती है कि उसे एक नोटिस निर्गत किया जाता है कि आप इसकी मरम्मत करके ठीक करा लें। इसमें किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या विभाग की तरफ से कोई नोटिस भी चस्पा किया जाता है फ्लैक्सी के रूप में? निश्चित रूप से इसमें फ्लैक्सी के रूप में वहाँ करना पड़ता है जहाँ नोटिस सर्व नहीं हो पाता, और अदरवाइज़ तो उसको जो ऑनर है उसको एक नोटिस यहाँ से दस्ती भी और डाक से भी प्राप्त कराया जाता है। अगर ऑनर उसके बाद भी कुछ नहीं करते, जैसे ध्वस्तीकरण इमारत है उसे नहीं गिराते हैं, ढाते हैं, तो फिर उसके बाद किस तरीके? उसके बाद फिर 133 CRPC में मजिस्ट्रेट के माध्यम से इसमें कार्रवाई होगी। वो इवैक्यूएशन का काम करा के फिर आगे की उसमें कार्रवाई कराएंगे।